हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एप्लीकेबल हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसी के अपडेट के बारे में। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है एवं यह विज्ञापन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। वेबसाइट पर इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन अपलोड हो गया है। तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप पूरा कवर करते हैं। वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। यह इस भर्ती विज्ञापन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जैसा कि आप हेडिंग में पढ़ सकते हैं, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भर्ती विज्ञापन निकाला गया है। तो इसको हम पूरा कवर करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट फॉर JIPMER पौंडचेरी मार्च 2022। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा आपको रूल बुक दिया गया है। कंटेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेज नंबर भी आपको दिए गए हैं। ठीक है, किस पेज नंबर पर क्या उसका प्लान है। अब हम रिक्रूटमेंट सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल इंक्वायरी, आपको यहाँ पर ईमेल आईडी या आपका कॉन्टैक्ट नंबर या आपकी वेबसाइट का URL, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। या आपको ईमेल आईडी दी जा रही है फॉर पेमेंट रिलेटेड एंड टेक्निकल क्वारीज के लिए। आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पेमेंट रिलेटेड कोई क्वारी हो, समझ में नहीं आ रहा, तो इस पर आप ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का समय है 9 AM से लेके 1 PM एंड 2 PM से लेके 4:30 PM आपका समय रखा गया है। Candidates are advised not to send hard copy of the application with documents by postal courier and by hand। तो यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी नहीं सेंड करना है, केवल आपको सॉफ्ट कॉपी सेंड करना है ऑफ द एप्लीकेशन एंड हॉल टिकट्स फॉर फर्दर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेट दी गई हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इन आपकी वेबसाइट है अवेलेबल फॉर्म। तो आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? 10 मार्च 2022 गुरुवार से 11 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन क्लोजन, तो आपका जो लास्ट डेट है वो 30 मार्च 2022 बुधवार शाम को 4:30 बजे तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फॉर्म अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है, ऑफलाइन नहीं भेजना है, कोई कोरियर नहीं करना है, कोई पोस्ट नहीं करना है। आपको इस वेबसाइट पे जाके आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। डाउनलोड ऑफ हॉल टिकट फ्रॉम JIPMER वेबसाइट। The hall tickets will be made available through internet download only and not by post। तो जो आवेदन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड इसी वेबसाइट पर आपको अपलोड हो जाएगा। तो इसका लगभग डेट इन्होंने दे दी है 11/4 यानी कि 11 अप्रैल 2022 मंडे एट 11 AM से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो आगे हम बात करेंगे डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड ओनली। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, रिटन टेस्ट होगा आपका। तो यहाँ पर कुछ पोस्ट हैं, जैसे कि अलग अलग डिवाइड किया गया है किस पोस्ट के लिए कौन सा दिन आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड डेंटल मैकेनिक। तो इनका रिटन एग्जाम 17 अप्रैल 2022 को संडे को रखा गया है। नेक्स्ट है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। इनका इंटरव्यू 17 अप्रैल को है। ये दोपहर की शिफ्ट में है 12:30 से लेके 2 बजे तक। एंड टेक्निकल असिस्टेंट एंड जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इनका भी 17 तारीख को है एवं थर्ड शिफ्ट में है 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक। तो यहाँ पर 17 अप्रैल को संडे के दिन 3 शिफ्ट में रिटर्न एग्जामिनेशन रखा गया है। तो जो स्टाफ नर्स का है वो सुबह की शिफ्ट में है एंड लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का लैब टेक्नीशियन के लिए 12:30 से 2 बजे तक रखा गया है। द स्किल टेस्ट शेड्यूल विल बी अनाउंस्ड लेटर, यानी कि बाद में अगर स्किल टेस्ट होता है तो आपको बता दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज, नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो हम आ गए चार्ट पर। सबसे पहले बात करेंगे नेम ऑफ पोस्ट की। तो यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए टोटल 106 पोस्ट हैं। कैटेगरीज वाइज भी डिवाइड किया गया है। जनरल 52, EWS 13, OBC 20, SC 10, ST 11। एंड नेक्स्ट पद है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट लैब टेक्नीशियन के लिए। टोटल पोस्ट यहाँ पर 12 रखी गई है। जनरल की 2 हैं, OBC 2, SC 1, ST 7 रिजर्व सीट है। तो यहाँ पर इस तरह से जूनियर इंजीनियर की 1 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से 1 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट इन NTTC 1 पोस्ट है,
इस प्रकार टोटल 121 पोस्ट यहाँ पर हैं। एंड हम बात करेंगे डेंटल मैकेनिक एक पोस्ट है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए एक पोस्ट है, स्टेनोग्राफर के लिए 7 एंड जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए 13 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर टोटल 143 पोस्ट क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पर 80% ऑफ पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स आर फॉर फीमेल कैंडिडेट्स एंड 20% फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ पर 80% पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर के लिए फीमेल के लिए रिजर्व की गई है एवं 20% मेल कैंडिडेट्स के लिए है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, यहाँ पर डिग्री और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग जीएनएम डिप्लोमा कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे एंड रजिस्टर्ड एट नर्स एंड मिडवाइफ अंडर इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नर्सिंग का नर्सिंग इंडियन काउंसिल में होना अनिवार्य है। पे स्केल यहाँ पर 7 CPC के तहत 44,900 से स्टार्टिंग है। एज लिमिट यहाँ पर 35 साल रखी गई है। अब हम बात करते हैं लैब टेक्नीशियन के पद के लिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। क्वालिफिकेशन यहाँ पर बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस विथ 2 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस। यहाँ पर BMLT कैंडिडेट्स एंड 2 years का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पे स्केल यहाँ पर 35,400 इन लेवल 6 ऑफ पे मैट्रिक्स एंड 7 CPC के तहत रखी गई है। तो वेतन काफ़ी अच्छा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी जो है 35,400 से स्टार्टिंग है। एज लिमिट यहाँ पर अप टू 30 years यानी कि 30 साल तक कैंडिडेट से अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट है डेंटल मैकेनिक के लिए। तो यहाँ पर 10+2 विद साइंस एंड 12वीं साइंस सब्जेक्ट से प्लस डेंटल मैकेनिक कोर्स ऑफ 2 years ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इन 2 साल का डिप्लोमा कोर्स डेंटल मैकेनिक का एंड द कोर्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। प्लस एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन डेंटल मैकेनिक इन ए हॉस्पिटल में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस लगाना अनिवार्य रहेगा। वेतन यहाँ पर 25,500 से स्टार्टिंग है। लेवल 4 और पे मैट्रिक 7 CPC। एज लिमिट यहाँ पर 30 साल रखी गई है। नेक्स्ट पद है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिग्री इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आप एनेस्थीसिया से डिग्री किए हैं तो आप लगा सकते हैं। एंड डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, आप 2 साल का डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी किए हैं तो आप वो भी अप्लाई कर पाएंगे। एंड 1 year एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एनेस्थीसिया इक्विपमेंट। तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लगाना अनिवार्य रहेगा एनेस्थीसिया इक्विपमेंट हैंडलिंग के दौरान। यहाँ पर आपने हॉस्पिटल में कोई काम किया हो एनेस्थीसिया के संबंध में, अपने कोर्स के संबंध में, तो आपको लगाना अनिवार्य रहेगा। ये डिप्लोमा के साथ में आपको लगाना है। पे स्केल यहाँ पर 25,500 इन लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स 7 CPC के तहत 25,500 वेतन रखा गया है। एज लिमिट यहाँ पर 30 साल रखी गई है। आगे हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर के लिए। तो यहाँ पर 10th क्लास पास आउट, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी एंड स्किल टेस्ट नॉर्म्स डिक्टेशन 10 minutes एंड 80 words per minute। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश में ऑन कंप्यूटर और 65 मिनट्स हिंदी में ऑन कंप्यूटर पर। तो वेतन 25,500 रखा गया है। इसकी एज लिमिट 27 साल है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रिटन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट आपका होगा। तो यहाँ पर एग्जाम का सिलेबस दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर आपका नेम ऑफ द पोस्ट है जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर। तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। तो आपके यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं तो किस सब्जेक्ट से कितने परसेंटेज के क्वेश्चन है वो आपका लिखा है यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स लिखे हैं एंड आपका टाइम ड्यूरेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर के लिए। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट है आपका रिलेटेड सब्जेक्ट कंसर्न, यानी कि आपका नर्सिंग से रिलेटेड रहेगा 70% प्लस जनरल एरियाज लाइक जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश एंड जनरल मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आपके 30% का रहेगा। इस प्रकार टोटल आपका 70 + 30 टोटल 100% हो गया है। टोटल आपके MCQ क्वेश्चन रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो 100 नंबर का रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स, तो एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का आपके पास समय रहेगा। एंड जैसे कि लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए भी यही कंडीशन है, 70% उनका लैब्स रहेगा पैथोलॉजी से एंड 30% आपका अदर
इंग्लिश जनरल, है ना, इस तरह से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। यहाँ पर स्टेनोग्राफर एंड जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25%, नंबरिकल एप्टीट्यूड 25%, जनरल इंग्लिश 25% एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 25%। इस प्रकार से टोटल 100%, 100 क्वेश्चन के आप यहाँ से तैयार किए जाएंगे चारों सब्जेक्ट से 25-25 नंबर के। देयर शैल बी नो स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल असिस्टेंट इन एनटीटीसी, डेंटल मैकेनिक एंड एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। तो इन लोगों के लिए स्किल टेस्ट नहीं रहेगा एंड बाकी जो पोस्ट हैं तो उनके लिए स्किल टेस्ट रखा जाएगा। तो यहाँ पर स्किल टेस्ट नर्सिंग ऑफिसर एंड लैब टेक्नीशियन के लिए भी एंड स्टेनोग्राफर के लिए रखा गया है। तो यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए द स्किल टेस्ट असेसमेंट टेस्ट फॉर अबव पोस्ट इज क्वालिफाइंग नेचर, क्वालिफाइंग करने के बाद रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट रखा जाएगा। यहाँ पर आपको 4 से लेकर 8 स्टेशन विल बी क्रिएटेड टू एवले द स्किल बेस्ड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन वेरियस प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पर आपको 4 से 8 स्टेशन पर, यानी कि 4 से 8 बार 8 टेबल पर बोल सकते हैं, तो आपको ये प्रोसीजर्स, वेरियस प्रोसीजर एंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको परफॉर्मेंस, उसके स्किल्स के संबंधित आपको पूछा जाएगा, तो आपको बताना होगा। ठीक है। एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए भी 0 से 4 से लेके 8 स्टेशन विल बी क्रिएटेड टू ओवलेट द स्किल बेस्ड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन वेरियस प्रोसीजर एंड इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर आपको भी अपने पैथोलॉजी लैब से संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोसीजर्स एंड टेस्ट से संबंधित स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोनों टेस्टों में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट में, जो क्वालिफाइंग नंबर है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं। जैसे कि जनरल के लिए एंड ईडब्ल्यूएस के लिए सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 50% एंड स्किल टेस्ट में भी क्वालिफाइंग 50% रखा गया है। जनरल ईडब्ल्यूएस पीवीडब्ल्यूडी 45 एंड यहाँ पर स्किल में 50% रखा गया है। एंड एससी एसटी ओबीसी के लिए 40% एंड स्किल टेस्ट में 50% रखा गया है। तो इस प्रकार से आपके क्वालिफाइंग नंबर हैं। हाउ टू अप्लाई, आवेदन आपको किस तरह करना है, तो यहाँ पर लिखा है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो यहाँ पर अपना आवेदन ऑनलाइन भेजना है एंड ऑफलाइन आपको अपना आवेदन नहीं करना है, कोई हार्ड कॉपी या फिर कोई पोस्ट ऑफिस पे आपको नहीं भेजना है। तो ये आपकी लिंक दी जा रही है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। जो आपके फॉर्म 10 मार्च से स्टार्ट होंगे तो आप यहाँ पर सिंपली अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप इस पेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको हम अपने टेलीग्राम पेज पर अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के लिए। तो एप्लीकेशन फ़ीस फॉर ईच कैटेगरी एज मेंशन बिलो टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ पेमेंट। तो आप ऑनलाइन पेमेंट जब करेंगे तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। जनरल के लिए एवं ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज एज एप्लीकेबल। तो आपका जो फीस रहने वाला है। ओबीसी के लिए 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज एंड एससी एसटी के लिए 1200 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज एंड पीडब्ल्यूबीडी पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, इन लोगों के लिए एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फीस निःशुल्क है। तो इनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी, मुफ्त है। आप अपना आवेदन ऑनलाइन करते समय अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरा देख कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ सिग्नेचर, तो आपको किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ सबमिट करना है, तो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूरे टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 80 KB में आपका सिग्नेचर अटैच करना है, तो आप यहाँ से पढ़कर पूरा इसको फिलअप कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड एप्लीकेबल, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाना है, जैसे कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट, EWS OBC NCL SC ST इफ एप्लीकेबल, पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको एग्जाम सिटीज के नाम दिए गए हैं जहाँ पर आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेफरेबल इन पुडुचेरी, दिल्ली NCR, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, वेल्लोर, तो एनी अदर प्लेसेस एज डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर GIPMER। तो यहाँ पर
तो यहाँ पर इस जगह आपके ऑनलाइन टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका भर्ती का अपडेट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 10 मार्च से लेके 30 मार्च तक अपना ऑनलाइन आवेदन करना है एंड 11 अप्रैल के लगभग आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपका 17 अप्रैल को आपका एग्जामिनेशन टाइम रखा गया है। तो ये था आपके भर्ती का अपडेट। अगर आपको कुछ समझ में ना आए, कुछ प्रॉब्लम, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यह नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम पेज पैथोलॉजी विद अजय, वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके सिंपली उसको केयरफुली रीड करना है। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं 38 पेज का है यहाँ पर। तो वीडियो में सब बता पाना बहुत मुश्किल है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।